नमस्कार साथियों, जय माता दी। अगर आप भी जगत जननी माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, त्रिकोणी यात्रा करना चाहते हैं, तो कैसे आ सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कैसे दर्शन कर सकते हैं, कैसे आप तीनों माताओं का दर्शन कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारा चैनल डिस्कवर ब्रज। जैसा कि पुराणों में बताया गया है कि विंध्य पर्वत पर विराजमान आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी की महिमा अपरंपार है। इनके गुणों का व्याख्यान देवताओं ने भी किया है। विंध्य पर्वत की विशाल श्रृंखला को विंध्याचल में ही पतित पावनी गंगा स्पर्श करती है, इसलिए विंध्य क्षेत्र का आध्यात्मिक तौर पर बहुत ही खास महत्व है। इसी स्थान पर आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है, जबकि देश के अन्य क्षेत्र में आपको शक्ति पीठों पर और सती के शरीर का एक एक अंग गिरा हुआ देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर माता अपने तीनों रूप महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में विराजमान है, जिसे तीन कोड़ी यात्रा कहते हैं, जिसे भक्त दर्शन करके तृप्त हो जाते हैं। और यह आदि काल से ही त्रिकोण ऋषियों मुनियों के लिए सिद्धि पाने के लिए एक तपस्थली भी रहा है यह पर्वत। तो दोस्तों, प्रयागराज से 85 किलोमीटर और बनारसी से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह विंध्याचल मंदिर, अगर आप देर रात भी आते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे बहुत से लॉज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आप विश्राम करके सुबह होते ही आप मंदिर से जस्ट 50 मीटर की दूरी पे स्थित गंगा जी में आप स्नान करके आप जा सकते हैं माँ विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने, जो कि महालक्ष्मी का एक रूप है। जो आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी माँ की मार्कंडेय पुराण में देवी की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहा है कि भक्त जैसे जैसे माता की आराधना करता है, वैसे वैसे उनकी मनोकामना सिद्ध होने लगती है। दोस्तों, अगर आप स्नान करने के बाद माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए आप लाइन में लग सकते हैं। विंध्याचल मंदिर में आपको सबसे अधिक भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे सालों भर भक्तों का भीड़ लगी रहती है, नवरात्रि के दिनों में और अत्यधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप ऐसा करिएगा कि आप सबसे पहले विंध्याचल आपको दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद आपको त्रिकोणी यात्रा पे जाने के लिए आपको यहाँ से आप चाहें तो साधन से आप काली खो के लिए जा सकते हैं, जो कि यहाँ से उसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। आप जैसे ही काली खो माता का दर्शन करने जाते हैं तो रास्ते में आपको एक महाकाली गुफा भी देखने को मिलेगी। आप चाहे तो वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। ये जान लेते हैं काली खो माता का क्या रहस्य है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय रक्त बीज एक राक्षस, जिसका नाम रक्तासुर था। रक्तासुर का रक्त धरती पर पड़ते ही असुरों की फौज पैदा हो जा रही थी। तब देवी ने अपने मुंह का विशाल आकार दिया, जिससे कि रक्तासुर के रक्त का पान कर उस दुष्ट का वध किया। उसी रूप में काली खो में विराजमान माता काली का रूप दर्शन से शत्रु पराजित होते हैं। यहाँ पे महाकाली गुफा का दर्शन करने के बाद आपको अब जाना है अष्टभुजा मंदिर। बगल में ही आपको रोपवे मिलेगी, जिसकी सहायता से आप विंध्याचल के शिखर पर स्थित माँ अष्टभुजा देवी का दर्शन कर सकते हैं, जो कि सरस्वती रूप में विराजमान है। आप चाहें तो यहाँ से साधन भी ले सकते हैं, आप वहां पहुंच सकते हैं, या आप चाहें तो सीढ़ियों के सहायता से भी आदि शक्ति अष्टभुजा मंदिर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अष्टभुजा मंदिर के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़कर नंद की पुत्री यशोदा को
कंस को सौंपने के लिए लाए थे, तब कंस द्वारा पत्थर पे फेंके जाने पर हाथ से छूटकर माँ विंध्यवासिनी ने अपना रूप धारण कर लिया था और श्री कृष्ण के जन्म और कंस की मृत्यु की आकाशवाणी की थी और महिषासुर और रक्तबीज राक्षस का वध करने के बाद यही विंध्याचल पर्वत पर सदैव के लिए विराजमान हो गई। इसलिए इन तीनों मंदिरों का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर नवरात्र के दिनों में लोग भारी संख्या में आते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? अगर आपको ट्रेन से आना है तो आप विंध्याचल आ सकते हैं, जिसका स्टेशन कोड है BDL और यह लगभग मंदिर से 2 किलोमीटर स्थित है। नज़दीकी स्टेशन आप मिर्ज़ापुर आ सकते हैं, जो कि मंदिर से आपको 8 किलोमीटर पड़ेगी। इस तरह इन तीनों मंदिर का दर्शन करने से त्रिकोण परिक्रमा पूरी होती है। इसके अलावा अगर आपके पास समय हो तो आप तारकेश्वर महादेव, सीताकुंड, देवराहवा बाबा आश्रम का भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि यह त्रिकोण यात्रा के बीच में ही आपको देखने को मिलेगी, कुछ कुछ दूरी पे। अगर आप इनका दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं, अगर होटल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।